Assalamualaikum. Welcome back to the TechVerse lectures. Hopefully you all are fine. आज का हमारा टॉपिक है किस तरह से हम लोग वेरिएबल्स की स्वैपिंग कर सकते हैं विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल, जो कि कल वाले लेक्चर में हमने डिस्कस भी किया था, जो आपका टास्क था। उम्मीद है आप सबने ट्राई भी किया होगा। देखते हैं कि ये टास्क किस तरह से परफॉर्म कर सकते हैं हम लोगों ने पहले कल क्या किया था, हम लोग प्रोग्राम राइट कर रहे थे, यूजर से वैल्यूज लेते थे, उसकी स्वैपिंग कर रहे थे बाय यूजिंग थर्ड वेरिएबल। एक टेम्परेरी वेरिएबल था जिसको आज हमने क्या करना है विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल। हमने थर्ड वेरिएबल को यूज नहीं करना विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल को यूज किए बगैर। इसमें एज इट इज सबसे पहले यूजर से नंबर्स को एंटर करवाना है, इनपुट लेनी है। इनपुट के लिए हम लोगों ने इनपुट फंक्शन यूज किया। इनपुट फंक्शन क्या करता है, स्ट्रिंग में ले रहा होता है डाटा को, तो हमने उसको इंटीजर में लेता है। नंबर्स को हमें किस में चाहिए होती है, इंटीजर डाटा टाइप। हम लोगों ने इनपुट फंक्शन से जो भी डाटा आएगा, इंट डाटा टाइप क्या करेगी, उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर देगी। पहले वो नंबर जो है एज अ स्ट्रिंग होगा, जैसे ही उसके ऊपर इंट फंक्शन अप्लाई होगा, जैसे ही स्ट्रिंग फंक्शन इंट फंक्शन ने उसके ऊपर अप्लाई होना है, तो वो इसको इंट में कन्वर्ट कर देगा। फिर उसके बाद इसी तरह से हम लोग नंबर 2 इनपुट करवाएंगे, उसको भी इंट में कन्वर्ट करेंगे। फिर उसके बाद हमारे पास है स्वैपिंग के रिजल्ट्स हम लोग डिस्प्ले करवाएंगे। जो यूजर ने एंटर किए नंबर्स एक्स और वाई, वो नंबर्स एंटर किए थे, वो डिस्प्ले करवा देंगे। अब हम लोगों ने यहाँ तो हम लोगों ने थर्ड वेरिएबल को यूज किया था, हम लोग इस वाली लॉजिक को डेल कर देते हैं। हम लोग यहाँ देखते हैं कि किस तरह से लॉजिक बनेगी। सबसे पहले हम लोग लेते हैं x इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई। x किसके इक्वल है, x प्लस वाई। लेट्स सपोज आप यहाँ पे कमेंट बाद में कर देंगे, x इज इक्वल्स टू, अगर तो यूजर एंटर करता है x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू एंटर कर रहा है 20। x की वैल्यू उसने 5 एंटर की और y की वैल्यू एंटर की उसने 20 एंटर की है। अब हमारे पास इस जैसी वैल्यूज प्रिंट हो जाएंगी। ये तो आपका कमेंट वाला कोड है ना, जस्ट इमेजिन किया। ये इसके बाद कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म होना है, एक्स पे। एक्स की वैल्यू में क्या होना है, एक्स के एडिशन क्या उसने कर दिया है, 25 कर दिया। उसने कहा एक्स इज इक्वल है, एक्स की वैल्यू में कितना एडिशन हुआ, 5 एक्स की वैल्यू प्लस 20। 5 प्लस 20 किसके इक्वल आएगा, 25। ये हमारे पास किसके इक्वल आ गया, ये 25 बन। अब x की वैल्यू क्या है हमारे पास, 25। इस ऑपरेशन के बाद x की वैल्यू क्या हो गई, 25। इसके बाद हम लोग y की वैल्यू के लिए करें x माइनस वाई। x माइनस वाई, इसको अगर हम लोग अप्लाई करें तो y किसकी इक्वल है, x की वैल्यू अब क्या हो गई, जैसे ये ऑपरेशन अप्लाई होगा तो इसके बाद y x की वैल्यू 25 हो गई थी। अब हम लोगों ने y की वैल्यू में से y की वैल्यू किस तरह फाइंड करनी है, x को माइनस करना है। तो 25 माइनस 25 में से क्या माइनस करना है, जो y की वैल्यू है। y की वैल्यू क्या है अभी, वो तो ओरिजिनल है, y माइनस 20 है ना y की वैल्यू। ये किसकी इक्वल आएगी, 5 के। तो अगर आप गौर करें तो y की वैल्यू क्या आ गई है, x की वैल्यू क्या थी 5, y की वैल्यू क्या आ गई 5। ये तो स्वैप हो गया। अब इसके बाद अगर हम लोग चाह रहे हैं x की वैल्यू को भी स्वैप करें, x की वैल्यू भी हमें क्या चाहिए स्वैपिंग के बाद, 20 चाहिए। y तो हो गया 5, इस तरह से x की भी वैल्यू हमें क्या चाहिए, 20। हम लोग क्या करेंगे, अब x की वैल्यू में इसके बाद नेक्स्ट ऑपरेशन क्या होगा, x किसके इक्वल है, x माइनस वाई। अगर आप इसको भी अप्लाई करें, x इक्वल किस तरह, x की वैल्यू क्या है हमारे पास अब 25 माइनस y की वैल्यू क्या हो गई हमारे पास, आपने देखी होगी y की वैल्यू क्या आई है। इस ऑपरेशन के बाद y की वैल्यू क्या हो जाएगी 5, y में क्या स्टोर हो गया 5। आप यहाँ अगर 5 पुट करें तो आपकी वैल्यू क्या आती है 20। तो 20 किसकी वैल्यू है, ये y की वैल्यू है एक्चुअल में। तो ये क्या हुआ, ये हमारे पास सबसे पहले विदाउट स्वैपिंग हम लोग क्या करेंगे, x और y की वैल्यूज को प्लस कर लेंगे। x और y की वैल्यूज को प्लस करके एक x ही वेरिएबल में स्टोर करवा देंगे। फिर क्या करेंगे हम लोग, y की वैल्यू को फाइंड करने के लिए x में से माइनस करेंगे y को, मतलब जो भी यूजर एंटर करेगा उसको। फिर उसके बाद थर्ड वन पे क्या होगा, जैसे ही y की वैल्यू तो स्वैप हो जाएगी, वो x वाली वैल्यू असाइन हो जाएगी। फिर हम लोग x वाली वैल्यू से y को माइनस कर देंगे। देखते हैं इसके रिजल्ट्स किस तरह से डिस्प्ले होते हैं। ये हो गई आपकी लॉजिक। यहाँ तक कंट्रोल एस किया। हम लोग अगर इसको रन करें इस प्रोग्राम को,
इस प्रोग्राम को रन किया जाए। वो कहना है एंटर नंबर वन क्या एंटर करती हूँ मैं, लेट्स सपोज 8। नंबर 2 मैंने एंटर किया 6। उसने कहा वैल्यूज ऑफ नंबर 1 बिफोर स्वैपिंग 8 थी, वैल्यूज ऑफ नंबर 2 बिफोर स्वैपिंग 6, वैल्यूज आफ्टर स्वैपिंग। क्या हुआ, बी वाली वैल्यू किसको, वाई वाली वैल्यू किसको मिल गई, जो हमारे पास नंबर 1 पे हमने एंटर करवाया था 8, लेकिन अब स्वैपिंग के बाद क्या हुआ 6, और नंबर 2 की वैल्यू क्या हो गई 8। ये स्वैपिंग की लॉजिक थी कि आप लोग किस तरह से थर्ड वेरिएबल को यूज किए बगैर आप स्वैप कर सकते हैं। आई थिंक सो समझ आ गई होगी, ये बहुत इजी है। आहिस्ता आहिस्ता साथ साथ स्टार्ट करें, यही से आपकी लॉजिक बिल्डिंग स्टार्ट होगी। अगर आप लॉजिक बिल्ड नहीं करेंगे, अगर आप ये नहीं सीखेंगे, खुद कोशिश नहीं करेंगे, तो आप आगे नहीं जा सकते। आज का हमारा एक और प्रोग्राम है, हम इसको यहीं पे सेव करते हैं, एक और न्यू फाइल क्रिएट करते हैं। आपने देखा होगा कि हम लोग कुछ जगहों पे ऐसा होता है, हम लोग किलोमीटर को मीटर्स में कन्वर्ट ऑटो हो जाता है, हाइट जो सेंटीमीटर्स जो है मीटर में हो जाते हैं, अगर टेम्परेचर है सेल्सियस टू फॉरेनहाइट हो जाता है। इन सब के लिए भी प्रोग्राम्स लिखे जाते हैं, इन सब की भी कुछ ना कुछ लॉजिक होती है। अगर हम लोग सबसे सिंपल वाले प्रोग्राम पे जाएं तो वो क्या है, किलोमीटर इंटू मीटर्स। हम इसका नाम ही रख देते हैं मीटर डॉट पी वाई। एक फाइल जनरेट कर दी, इसमें हमने क्या करना है, कन्वर्ट किलोमीटर इंटू मीटर। ये हमारी इस प्रोग्राम की बेसिक है। हमने क्या करना है, कन्वर्ट करना है किलोमीटर को किसमें, मीटर्स में। सबसे पहले हम लोग एक वेरिएबल डिस्प्ले करवाएंगे, वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, जिससे हम लोगों ने यूजर से डिस्टेंस लेना है, यूजर से किलोमीटर्स में डिस्टेंस लेना है। हम लोग को पूछते हैं ना क्या है डिस्टेंस, हम लोग लेट्स सपोज यहाँ लिख देते हैं डिस्टेंस का ही एक वेरिएबल बनाते हैं। डिस्टेंस इक्वल है, किसके इक्वल है, किलोमीटर, जो कुछ सॉरी, सबसे पहले तो हम लोगों ने यूजर से डिस्टेंस एंटर करवाना है, इंट फंक्शन यूज करेंगे, फिर इसके बाद इनपुट फंक्शन यूज करेंगे। इनपुट फंक्शन यूजर से स्ट्रिंग लेने के लिए, यूजर से डाटा लेने के लिए, एंटर डिस्टेंस इन किलोमीटर्स। किलोमीटर्स इसलिए लिखा क्योंकि यूजर को आइडिया हो जाए कि उसने किलोमीटर्स में एंटर करना है, फिर ही हम लोग इसको मीटर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब किलोमीटर टू मीटर कन्वर्ट करने का फॉर्मूला आई थिंक सो बहुत इजी है, सबको आता होगा, मेरा नहीं ख्याल किसी को नहीं आता। मीटर किसके इक्वल होता है, अगर हम लोगों ने किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना हो तो हम लोग क्या करेंगे, डिस्टेंस, जो भी डिस्टेंस यूजर देगा, कुछ भी यूजर देगा जो वैल्यू देगा, लाइक वो 1000 दे रहा है, तो उसको हम लोगों ने डिस्टेंस में जितना भी वो जितने भी किलोमीटर डिस्टेंस देगा, उसको हम लोग किससे मल्टीप्लाई करते हैं, उसको हम लोगों ने मल्टीप्लाई कर देना होता है 1000 के साथ। 1000 से कन्वर्ट करेंगे के क्या है 1000, डिस्टेंस को कन्वर्ट करना है हमने मीटर में, तो हम लोग क्या करेंगे, डिस्टेंस को हम लोग मीटर में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, तो क्या फार्मूला उसका, मीटर इज इक्वल टू डिस्टेंस स्टेरिक 1000। स्टेरिक क्या है, आपका एक ऑपरेटर है जो मल्टीप्लाई के लिए यूज होता है। इसके बाद हम क्या करवा देंगे, प्रिंट, सिंपल प्रिंट, एंड देन डिस्टेंस इन मीटर्स। आपके पास आ जाएगा डिस्टेंस इन मीटर्स। आप यहाँ पे इस तरह से आपने लिस्ट में क्या कर सकते हैं, प्रिंट फंक्शन में क्या कर सकते हैं, आप इसको मल्टीपल आइटम्स जो हैं आप लोग इसके थ्रू प्रिंट करवा सकते हैं। ये हो गया आपका डिस्टेंस इन मीटर्स। अब आपका मीटर था, मीटर ही हमने वेरिएबल डिस्प्ले किया, जो भी यूजर एंटर करेगा किलोमीटर्स में डिस्टेंस, उसको क्या करेगा, मीटर में पहले कन्वर्ट करेगा, फिर मीटर्स में डिस्प्ले करवा देगा डिस्टेंस को, ठीक है। कंट्रोल एस जो कि हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके बगैर एग्जीक्यूशन नहीं होगी, कंट्रोल एस किया। उसके बाद हमारी फाइल का नाम क्या है, अब हमने एक न्यू फाइल बनाई है। सबसे पहले तो हम लोग क्या लिखते हैं, पाइथन, फिर उसके बाद मीटर डॉट पी वाई, एंटर डिस्टेंस इन किलोमीटर्स। हम लोग कुछ भी डिस्टेंस एंटर कर सकते हैं, लाइक मैं 5 एंटर कर रही हूँ, 5 किलोमीटर है, तो वो क्या करेगा 5000। ये क्या करेगा ऑटो को, हमें नहीं पता कि पीछे क्या लॉजिक थी, वो एक प्रोग्रामर ने लिख दी, उसके डायरेक्ट हम लोग सिर्फ क्या करते हैं, हम लोग इंटरफेस पे नंबर एंटर करते हैं, वो कन्वर्ट करके दे देते हैं।
यही काम यहाँ पे हो रहा है। 5 मैंने 5 किलोमीटर डिस्टेंस ऐड किया, उसने मुझे डिस्टेंस दे दिया मीटर्स में। ठीक है, आई थिंक सो समझ आ गई होगी, इसमें कुछ मुश्किल तो आया नहीं जो आपको समझ नहीं आए। और उसके अलावा अगर इसी तरह से, ये बहुत कॉमन प्रोग्राम्स हैं जो आपको लॉजिक बिल्डिंग के लिए शुरू में यहीं से आप स्टार्ट करेंगे। अगर आप इनको साथ साथ, ये आपको मुश्किल लगे तो बहुत मुश्किल है कि आप लोग प्रोग्रामिंग करें, लेकिन आई थिंक सो सबको समझ आ रही होगी, कोई भी ऐसा नहीं है जिसको इस किलोमीटर टू मीटर में कन्वर्जन नहीं आ रही। अगर इसी तरह से अगर हम लोग कह रहे हैं, हम लोग कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, क्या कन्वर्ट करना चाह रहे हैं हम लोग कन्वर्ट क्या करना है इसमें, सेंटीमीटर्स को, सॉरी मीटर, इंचेस को सेंटीमीटर में। हम लोग इंच को किस तरह से सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। लाइक किसी भी पर्सन की हाइट है तो मैं उसको कन्वर्ट करना चाह रही हूँ इंचेस में, हम लोग मेजर करते हैं, कन्वर्ट इंचेस इनटू सेंटीमीटर, मीटर सॉरी मीटर। इसको कंट्रोल प्लस फॉरवर्ड स्लैश कन्वर्ट क्या किया हमने, इंचेस को किस में कन्वर्ट करना है, सेंटीमीटर में। इसके लिए भी फॉर्मूला है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ऊपर वाले प्रोग्राम को हम लोग कर देते हैं कमेंट आउट, क्योंकि ये आउटपुट के टाइम पे इस तरह से डिस्प्ले होगा। एक नया प्रोग्राम है, हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, एक इंच का, एक इंच नेमिंग जो है ना इजी टू अंडरस्टैंड हो जाता है, इसलिए आप उसी नाम का वेरिएबल बनाना सीखें। इंचेस इज इक्वल्स टू इंट, इंटीजर फंक्शन यूजर से, जो यूजर से इनपुट लेनी है वो किसमें आएगी, स्ट्रिंग में, इनपुट फंक्शन के थ्रू हमने उसको डायरेक्टली इंटीजर में कन्वर्ट, इंटीजर डाटा टाइप में कन्वर्ट करना। एंटर इंचेस, हम लोगों ने एंटर करवाए इंचेस, कितने इंचेस हैं जी आप बताएं। यूजर एंटर करेगा इंचेस को, हम लोग थोड़ी सी स्पेस देने के लिए कि आउटपुट में थोड़ा सा स्पेस आ जाए। यूजर एंटर करेगा इंचेस की वैल्यू को, इसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने इसको किसमें कन्वर्ट करना है, सेंटीमीटर। हम लोग सीएम के नाम का एक वेरिएबल बना लेते हैं। सीएम किसके इक्वल है, हम लोग लिखेंगे इंचेस, इंचेस डायरेक्ट, इंचेस को हम लोग मल्टीप्लाई करें 2.4 से, ये फॉर्मूला है। अगर आप इंचेस को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं तो इंच को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं 2.4 के साथ। ठीक है, 2.4 के साथ जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे ये सेंटीमीटर में उसकी कन्वर्जन हो जाती है। ये फॉर्मूलाज हैं, आई थिंक सो मैथ वालों को तो बहुत इजीली आते हैं, और ये डेली लाइफ में भी यूज हो रहे हैं, ये आप सबको आने चाहिए। अब हम लोगों ने प्रिंट क्या करवाना है, हाइट, मतलब जो है आपके इंचेस, कन्वर्ट इंचेस, इंचेस इनटू सेंटीमीटर। ये मोस्ट कॉमनली यूज होने वाली चीजें हैं जो बहुत इजी हैं। आपको शुरू शुरू में ये चीजें मुश्किल लगेंगी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आप इनको समझ जाएं। हमने क्या किया, हेडिंग भी वही लिख दी प्रिंट में, इंचेस इनटू सेंटीमीटर। जो इंच एंटर करेगा, जो वैल्यू एंटर करेगा यूजर, उसको हम लोग पहले फॉर्मूला एग्जीक्यूट होगा, वो इंचेस को स्टैरी करेगा ऑपरेटर के थ्रू, मल्टीप्लाई ऑपरेटर यूज करके, और वो उसकी वैल्यू को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर, उसके बाद रिजल्ट को हम लोग डिस्प्ले करवा देंगे। फाइल को सेव किया, उसके बाद हमारा काम है रन करना। रन करने के लिए आपको थोड़ा सा आउटपुट स्क्रीन को डिस्प्ले के लिए हम लोग यहाँ रन करते हैं। जैसे ही मैंने वही लिखा पाइथन मीटर डॉट पी वाई इंटर इंचेस, उसने इंचेस की वैल्यू का एंटर करें, मैंने 70 इंचेस, लेट्स सपोज मैंने लिख दिया कि आपके पास 70 इंचेस है, इनको कन्वर्ट, हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 177.8। आप इसको कन्वर्ट करके कैलकुलेटर पे भी देख सकते हैं, ये एग्जैक्ट वही वैल्यूज दे रहा है, आपके इंचेस को एग्जैक्ट उसी तरह से कन्वर्ट कर रहा है, इसमें कोई भी एरर क्या तो चांस ही नहीं है बिल्कुल भी। आपने इसी तरह से, अब आपका एक काम है, आपने क्या करना है, टेम्परेचर हम लोग सेल्सियस में भी होता है, फॉरेनहाइट में भी होता है। आप लोगों ने क्या करना है, टेम्परेचर को सेल्सियस को कन्वर्ट करना है। टेम्परेचर यूजर से लेना है आपने सेल्सियस में, यूजर को कहना है सेल्सियस में टेम्परेचर एंटर करो, और आपने कन्वर्ट करना किस में करना है, फॉरेनहाइट में। ये अब आपका टास्क है। आपने कल वाली क्लास में, आज वाली सॉरी, इसके बाद आपने ये करने के बाद ये भी प्रैक्टिस करिएगा। इसके बाद आपने खुद प्रैक्टिस करनी है किस तरह से सेल्सियस में टेम्परेचर को फॉरेनहाइट में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर समझ नहीं आए एटलीस्ट आप फार्मूला देख सकते हैं, मैं अगर आप फार्मूला देखें और उसके बाद आप लोग सेल्सियस को आप कन्वर्ट कर सकते हैं फॉरेनहाइट में। अगर आप फार्मूला नहीं आता तो मैं यहाँ पे फार्मूला मेंशन कर देती हूँ। फॉरेनहाइट इक्वल 9
डिवीजन बाय 5 सी। जो भी यूजर एंटर करेगा, सी क्या है, जो यूजर सी क्या है, आपके पास टेम्परेचर है, जो यूजर एंटर करेगा, सॉरी स्टेरिक जो है लिखना पड़ेगा, जो यूजर एंटर करेगा ना यहाँ पे सेल्सियस में टेम्परेचर, उसको आप सी नाम का वेरिएबल का नाम दीजिए, +32। जो यूजर ने टेम्परेचर एंटर किया होगा, यहाँ पे वो वैल्यू आएगी। आप वेरिएबल अपनी मर्जी का भी रख लीजिएगा, मैंने एफ और सी सिंपल ली है। एफ में चला जाएगा 9/5 स्टेरिक, सी की वैल्यू जो यूजर एंटर करेगा +32, और वो आपके आउटपुट के डिस्प्ले हो जाएंगे रिजल्ट। इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है, कोशिश करिएगा इस प्रोग्राम को करके आइएगा। ओके जी, मिलते हैं कल एक नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।